नमस्कार दोस्तों, मैं ravisisodiya.com पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी रेसिपी है चपली कबाब। चपली कबाब जो है ये इसका जो रूट है यह है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। इंडिया में 4 शहरों के अंदर ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है चपली कबाब। स्ट्रीट फूड है ये। वो हैं हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ और भोपाल। बहुत फेमस रेसिपी है, बहुत शानदार रेसिपी है और कबाब में इसकी रैंकिंग बहुत ऊपर है। तो आज हम बनाएंगे चपली कबाब। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब जो हम चपली कबाब के अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो देखिए आप इस प्रकार हैं। ये 1 टीस्पून अजवाइन है। अजवाइन का बहुत महत्व है। ये 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। ये गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। ये जो है हमारा धनिया है, अधकचरा धनिया है इसको बोलते हैं। ये पूरा पिसा हुआ नहीं है, बारीक पाउडर नहीं है। इसका प्रयोग करते हैं हम चपली कबाब में। ये मेरे पास इसको टेंडर करने के लिए, जिससे बढ़िया टेंडर हो जाए, ये है पपीते का पाउडर। पपीते का पाउडर भी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा चूँकि हम इसमें रेड मिर्च यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने ये बारीक काटी है हरी मिर्च, और ये है लगभग 3 मिर्च हैं। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। नमक जो है हमारे पास ये 1.5 टेबल स्पून है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार। ये 2 से 3 टेबल स्पून मेरे पास ये मकई का आटा है। ये इसके अंदर स्पेशली पड़ता है मकई का आटा। ये हमारे पास कोरिएंडर है, अंदाज से ले लें आप इसे, और इसको बारीक काट लें, बारीक बढ़िया पीस लें। इससे मैरिनेशन में बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा मेरे पास ये 3 प्याज हैं जिसे हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ज़्यादा बड़े रखेंगे तो हमारे जो कबाब हैं वो नहीं सेट होंगे और नहीं बन पाएंगे। और आखिरी में मेरे पास ये अमचूर है, इसको फ्लेवर देने के लिए खटाई का थोड़ा सा, ये 1 टीस्पून है। इसके अलावा बता दूं कि मेरे पास ये जो 1.25 किलो यानी कि 750 ग्राम कीमा है, जिसे हमने बढ़िया ग्राइंड कर लिया है और अच्छा बारीक कर लिया है। और अब इसे हम अपने हाथ धोने के बाद इसको अच्छा बढ़िया इसको मैरिनेशन के लिए इसको अच्छा मिक्स कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए चम्मच से कभी भी इस प्रकार से मिक्स नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हाथ से ही मिक्स करना पड़ता है। और अच्छा बढ़िया मिक्स कर लें इसको, पर हाथ ज़रूर अपने 2-3 बार धो लें आप साबुन से। ये देख रहे हैं आप, ये बहुत ही बढ़िया मैं मिक्स कर रहा हूँ। जब ये अच्छा मिक्स हो जाएगा, इसे हम मैरिनेशन के लिए फ्रिज में लगभग 1 घंटे के लिए रख देंगे। चपली कबाब बनाने के लिए हमारा जो ये मैरिनेटेड कीमा है ये तैयार है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब आप देखिए कि इसको किस प्रकार से प्रयोग करना है, इसके कबाब किस प्रकार से बनेंगे। चूँकि थोड़ा गीला होता है, इसलिए आप देखें कि ये मेरा हाथ है, दोनों हाथों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लें। ये इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पानी लगा लें और अब आप जो है इसे बनाएं जिससे कि हाथ में नहीं चिपके, और इस प्रकार से ये हमारा कबाब भी बन जाएगा। और कोशिश करें जितना पतला हो सके उतना पतला बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो कबाब है ये रॉ कबाब है, इसको हमने उबाला नहीं है। इस प्रकार से, और इस प्रकार से धीरे से इसको इस पर छोड़ दें। डीप फ्राई है ये। इसी प्रकार से फिर से हाथ में लगा लें पानी को, और ये हमारा जो कीमा है इसका अच्छा गोला बना लें। पानी लगाने से क्या होता है कि ये हमारा कीमा हाथ में चिपक नहीं रहा है, और हमारा कबाब भी है जो अच्छा बड़ा और बढ़िया बन रहा है। ये भी मैंने बहुत पतला कर लिया है बढ़िया, और इसको बिल्कुल हल्के से हाथ से इस प्रकार से डाल देंगे। और
तेल में इस प्रकार से मिला देंगे उन्हें। इस प्रकार से इस तेल का इसके ऊपर छिड़काव करते रहें। ये इस प्रकार से, जिससे कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये बढ़िया गैस को हल्का सा कम कर लेते हैं हम, मीडियम। ये हमारे चपली कबाब तैयार हो रहे हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये। इस प्रकार से इसके ऊपर तेल डालते रहें। आपने देखा कि हमारे ये चपली कबाब बहुत बढ़िया जो है फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे एक सेपरेट प्लेट में निकाल रहा हूँ। अच्छा पक गया है ये। आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा पतला कर सकते हैं। मैं अभी एक प्लेट में निकाल रहा हूँ। बाद में इसे हम, जब इसका तेल निकल जाएगा तो एक सेपरेट प्लेट में मैं निकाल लूँगा। इस प्रकार से देख रहे हैं आप, ये बनकर बहुत ही शानदार तैयार है। ये हमारे 2 और बचे हुए हैं, इन्हें भी मैं लगभग 2-3 मिनट में निकाल लूँगा। ये भी बनके बढ़िया तैयार हो गए हैं। आपने देखा कि हमारे चपली कबाब बनकर तैयार हैं और इन्हें हमने एक सेपरेट प्लेट में निकाल लिया है। और इसको टेस्ट करने के लिए हमने ग्रीन चटनी बनाई हुई है, जो कि धनिया की चटनी है। थोड़ी सी इसमें मिर्च भी डाली है और ये बहुत ही टेस्टी है। आप चाहें तो इसे रायते से भी खा सकते हैं। बहुत बढ़िया स्नैक की रेसिपी है। बहुत से मित्र और मेरे सब्सक्राइबर थे, उनकी ये डिमांड थी कि आप चपली कबाब बनाइए, इसलिए मैंने ये चपली कबाब बनाए हैं। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप लोग इसे ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।